राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्नी ने अपने प्रेमी और एक अन्य सहयोगी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर खुद संबंधित थाना क्षेत्र में जाकर अपने पति की हत्या की कंप्लेन दर्ज करवाई। इस पूरे मामले का पर्दाफाश त्वरित करते हुए संबंधित थाना प्रभारी ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। अनुसंधान शुरू किया कि किस तरह से इसकी हत्या हुई है, और जब पूरा अनुसंधान किया तो पता चला कि पत्नी ही हत्या में शामिल थी और पत्नी ने ही अपने हथौड़े और टांगी के वार से उसकी हत्या की थी और अपने प्रेमी और प्रेमी के बहनोई इसके साथ मिलकर डेड बॉडी को कैरी किया था नदी में फेंकने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि दिन में लगभग 11 साढ़े 11 बजे हत्या हुई थी। हत्या के बाद उस शव को जो खेत में जो थोड़ा छोटा कमरा था उसी में दिन भर रखा गया। फिर जो इसके प्रेमी अपने बहनोई को बुलाने अनगढ़ा गया, वहाँ से लेकर आया क्योंकि डेड बॉडी को कैरी करना आसान नहीं था, और फिर एक डंडे में बांध करके जैसे जानवर को ले जाया जाता है उस तरीके से ले जाके वहाँ पर नदी के किनारे स्मशान घाट पे फेंका। ये पूरा ही केस ब्लाइंड था, वाइफ ही। झारखंड में पीएम मोदी का दौरा होना है, वहीं पीएम के दौरे पर जेएमएम ने जमकर निशाना साधते हुए पीएम के झारखंड आने की जानकारी मिली है। अच्छी बात है कि लेकिन पीएम को आदिवासी सरना कोड सहित आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उन्हें बात करनी चाहिए। उनका इन मुद्दों पर स्टेटस क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी है, वो झारखंड के दौरे पे आ रहे हैं और संभवतः वो चाईबासा आएंगे। उनका बहुत स्वागत है और उनके स्वागत के लिए 4 मुद्दों पर उनसे हम लोगों की अपेक्षा है कि वो खुलकर बोलेंगे। एक तो आदिवासी अस्मिता का मुद्दा पर उनको बोलना चाहिए कि उनकी पार्टी की स्टैंड क्या है। सरना धर्म कोड को प्रधानमंत्री जी किस रूप में देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सहयोग से चल रही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार खेलगांव से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ करा रही है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने पत्रकारों से कहा कि रांची में एयरपोर्ट होने के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए सरकार ने खेलगांव को हेलीकॉप्टर का पार्किंग स्थल बना दिया है, जिससे भारी अव्यवस्था हो रही है। आज के दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी झारखंड राज्य लोक राज को धीरे धीरे अपने स्वार्थ के कानून से ऊपर उठकर जो कुछ भी करना चाहिए करने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे आप जानते हैं लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा का चुनाव प्रथम दौर का नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरे देश की जनता लोहरदगा के भंडारा प्रखंड में चुनावी जनसभा को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराणी ने संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मराणी ने साथ पूर्व मंत्री सदनू भगत, सन्नी टोप्पो और भाजपा की कई नेता मौजूद रहे। भंडारा में बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मराणी ने सभी 14 सीट और गाणे उपचुनाव जीतने का दावा किया। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, गांवों के लिए जितना 10 वर्षों में इन्होंने काम किया, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी कम समय में इतना अधिक काम नहीं किया। अब याद करिए किस प्रकार से इस राज्य देश के अंदर में जो काम हुआ है, और खास करके वो गरीबों के लिए जिसकी कोई चिंता नहीं करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया।
गरीबों के माँ बहनों की दिक्कतें होती थी, कोई इज्जत घर नहीं होता था, शौचालय नहीं होता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को शौचालय भी उपलब्ध कराए और उसके साथ साथ घर में कैसे चूल्हा जले उसके लिए भी गैस की कनेक्शन उपलब्ध कराए। पहले याद करिए, लोगों के पास पैसा भी होता था, लोग चाहते भी थे कि हमारे घर में भी गैस की चूल्हा हो, गैस का कनेक्शन हो, लेकिन तब भी गरीब और गांव